कुछ एविडेंस ऐसा मिला 16 तारीख को बिहटा थाना अंतर्गत कनौली ग्राम से एक 12 वर्षीय बच्चा तुषार राज का अपहरण हो गया था। इस संबंध में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी बिहटा थाना में अंकित की गई थी और जो सूचना थी बाद में उसमें जो है रात में अपहरणकर्ता द्वारा फिरौती मांगने की भी बात की गई थी। इसको तो सूचना मिलते ही घटना को गंभीरतापूर्वक लेते हुए नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी, एएसपी पालीगंज और जो थानाध्यक्ष बिहटा, थानाध्यक्ष नौबतपुर, शाहपुर एवं अन्य सभी आसपास के थानों को, साथ ही साथ जो टेक्निकल सेल है उनके सदस्यों को लेकर एक विशेष टीम का गठन किया गया था अपहृत बच्चे की बरामदगी के लिए। टीमों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एक टीम जो है जो अपहृत था उसके जो दोस्त थे, उसके जो परिचित थे, उनसे पूछताछ कर रही थी। एक टीम जो है पूरे रास्ते के सीसीटीवी फुटेज का संकलन कर रही थी और साथ ही साथ जो है एक टीम जो है जो तकनीकी अनुसंधान था वो कर रही थी। इसी संदर्भ में जो है हम लोगों को सूचना मिली कि एक अज्ञात जली हुई अवस्था में एक अज्ञात शव जो है ESIC हॉस्पिटल बिहटा के पीछे जो है पड़ा हुआ है। उस घटना स्थल का निरीक्षण जो है तुरंत FSL की टीम द्वारा किया गया है। FSL की टीम द्वारा कई महत्वपूर्ण साक्ष्य वहां से संकलित किए गए और संकलित किए गए साक्ष्यों के आधार पर इस घटना का सफलतापूर्वक उद्भेदन किया गया है। इस संबंध में जो जानकारी आई है वो ये है कि जो इस कांड के अभियुक्त हैं मुकेश कुमार, वो अपहृत को पूर्व में उनके शिक्षक थे, उनके विद्यालय में और उनके कोचिंग संस्थान में अपहृत पढ़ता था और उसके परिवार के अन्य सदस्य भी उस विद्यालय में पढ़ते थे। विद्यालय खोलने के क्रम में और उसके असफल हो जाने के क्रम में जो अभियुक्त था मुकेश, उसके ऊपर लगभग 20 लाख रुपए का कर्ज हो गया था और इस कर्ज को चुकाने के लिए ही उसने ये अपहरण की योजना बनाई थी। पूर्व में जो है परिचित होने के कारण 16 तारीख को अपहृत ने व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल करके बच्चे को बुलाया था। कुछ जानकारी दी है कि क्यों बुलाया था, उसका सत्यापन हम लोग कर रहे हैं और उसके बाद जो है उसको लेकर बिहटा गया और साथ में ले जाने के तुरंत 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही उसकी हत्या कर दी और बाद में पेट्रोल छिड़क कर उसके शव को जला दिया। हत्या जो है वो बच्चे का गर्दन दबाकर और चाकू घोंप कर की गई, जो अनुसंधान के क्रम में बात प्रकाश में आई। उसके बाद जब इस घटना के संबंध में मुकेश कुमार की संलिप्तता की बात सामने आई तो विशेष टीम का गठन किया गया और कई क्षेत्रों में लगातार जो है छापेमारी की जा रही थी, क्योंकि अभियुक्त द्वारा जो है व्हाट्सएप कॉल का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो उसके बाद जो है सूचना के आलोक में SK पुरी थाना अंतर्गत बोरिंग कैनाल रोड पर इसकी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी के पश्चात अभियुक्त द्वारा कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है और ये बताया गया है कि उसको पैसे की आवश्यकता थी। बच्चे को वो पूरी तरह से जानता था, परिवार को पूरी तरह से जानता था। कनौली बाजार में जो है लोगों से संपर्क था, वहीं इसका विद्यालय था, वहीं कोचिंग था और ये जानते हुए कि काफ़ी संपत्ति है इन लोगों के पास और पैसा लेकर ये अपना कर्जा जो है चुकाने का प्रयास कर रहा था और इसीलिए इसने जो है 3-4 रोज पूर्व जो है अपहरण की योजना बनाई थी। योजना को क्रियान्वित भी उसी तरीके से किया गया था। पूर्व से ही पेट्रोल वगैरह खरीद के चाकू वगैरह लेकर ये बच्चे के पास गया था और फिर इसको तुरंत अपने साथ ले गया। बच्चा क्योंकि पहले से जानता था इसलिए विश्वास में उसके साथ चला गया और जैसे ही ESIC हॉस्पिटल के पीछे सुनसान स्थल पर गए हैं वहाँ जो है इसकी हत्या कर दी गई। बताने की स्थिति में नहीं है, उसमें हम लोग FSL की मदद ले रहे हैं। जो शव बरामद हुआ था, जिस अवस्था में बरामद हुआ था, हम लोगों ने विशेष प्रयास करके एम्स में उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। हमने अनुरोध किया है डॉक्टर से कि उसका DNA भी प्रिजर्व करेंगे, जिससे वैज्ञानिक तरीके से शव की पहचान भी स्पष्ट की जा सके, साबित की जा सके। तो अनुसंधान कई बिंदुओं पर एक साथ चल रहा है, लेकिन जितने एविडेंस थे वो सारे एविडेंस जो है बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है और उसमें कोई संदेह नहीं। सर ये पहचान कैसे हुई? सब मिला तो आप लोग पहचान कैसे की कि उस बच्चे का ऐसा हुआ? नहीं, ये तो हम लोग पहचान नहीं की है। शव मिलने के बाद हम लोगों ने तुरंत ये निष्कर्ष नहीं निकाला था कि बच्चे का शव है, लेकिन शव के आसपास कुछ ऐसी चीजें मिली थी जिसके आधार पर हम फर्दर इन्वेस्टिगेट कर